छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यालय मंडल बोर्ड द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 का परिणाम घोषित किया। हाई स्कूल कक्षा 9वीं 10वीं और हायर सेकेंडरी कक्षा 11वीं 12वीं की मुख्य परीक्षा में विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 98.34% रहा। वहीं स्कूल के शिक्षा मंत्री डॉक्टर टेकॉम ने परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को कहा गया कि वो निराश ना हो, फिर से मेहनत से पढ़ाई करें, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया प्रवास के दौरान ग्राम रिछरा में 14 करोड़ 96 लाख की लागत से रिछरा सिरोल नहर लघु सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। मंत्री ने कहा कि पानी के अभाव में किसान साल में 2 ही फसल कर पाते हैं, लेकिन इस रिछरा सिरोल नहर लघु सिंचाई होजज पाइप पद्धति का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और लोग अपनी आय बढ़ाने में अग्रसर होंगे। उन्होंने परियोजना के अधिकारियों को भी ताकीद किया कि वो 15 दिन के भीतर इस परियोजना को मूर्त रूप प्रदान करेंगे, जिससे क्षेत्र के किसानों को लाभ हो सके। सौ से अधिक ऐसे अधिकारी है 15, 16, 18। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में 12 जून को प्रियंका गांधी के आगमन की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जबलपुर पहुंचे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है, जहां प्रदेश सरकार के द्वारा कई योजनाओं में इस समय भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ऐसे अधिकारी है 15, 16, 18 हो गए। आज तक जो सुना थी मैं उसकी चालान करने की पुलिस पर रोटी लोटा की चलेगी, ये जवाब बदलने की जनता आपको चाहती है, इसका जवाब है तो पूरा एक नई फैसल कर गया। और कोंडागांव जिले के देवाशीष कुर्रे का चयन सहायक संचालक पद पर हुआ है। देवाशीष के घर पहुंचने पर परिवार ने खुशी जाहिर की। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री लता उसेंडी भी उनको बधाई देने पहुंची। देवाशीष कुर्रे ने अपनी सफलता का श्रेय पिता और मां को दिया है। देवाशीष कुर्रे ने उक्त सफलता हासिल कर अपने परिवार सहित नगरवासियों को गौरवान्वित किया है। तो कोंडागांव छत्तीसगढ़ के अंदर CGPSC के नतीजे घोषित किए गए हैं, जिसको लेकर देवाशीष कुर्रे का चयन इस परीक्षा के दौरान हुआ है। मैंने CGPSC 2021 में अपने पहले प्रयास में 79 रैंक हासिल किया है और मुझे ADT पोस्ट मिला है, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल डिपार्टमेंट। और मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने भाई और बहन को देना चाहता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इससे। मेरा मानना यही है कि कोई भी मिडिल क्लास के हैं तो उनके लिए एक ही सफलता का सीढ़ी है, पढ़ाई करो और कोई अच्छा पद हासिल करो और बस मेहनत करते रहो, हो जाता है। देखिए, बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है हम सब के लिए, मोहल्ले वासियों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए सबसे हर्ष का विषय है। और जब अपने करीब परिवार का कोई बच्चा जब प्रोग्रेस करता है और आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पे जो खुशी होती है उसे व्यक्त करना भी कठिन होता है, शब्दों की भी कमी रहती है, उत्साह जो रहता है, वातावरण एक बना हुआ है। और सिर्फ पूरे मोहल्ले में आज उत्साह का वातावरण है कि देवाशीष को बचपन से जिन लोगों ने देखा है और आज एक होनहार छात्र रहा है बचपन से और अधिकारी के रूप में आज जब देखने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम सबको बहुत हर्ष है। और इसके लिए मैं देवाशीष को बहुत सारी बधाई भी देती हूँ। आने वाले समय में और प्रोग्रेस करे और हमारे इस मोहल्ले का, कोंडागांव का और परिवार का नाम रोशन करे, उसके लिए खूब खूब सारी बधाइयाँ हैं।
और बालोद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर पुलिस कार्यालय सिवनी में कार्यरत समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंक और हिंसा से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। एसपी ने शपथ दिलाई कि हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखे हैं और निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार से आतंकवाद और हिंसा को डटकर उसका विरोध करेंगे। और इस कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, एसडीओपी प्रतीक चतुर्वेदी, प्रशिक्षु डीएसपी दीपक भगत और पुलिस कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भिंड के महुआ गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया। मेहगांव नेशनल हाईवे पर एक बाइक की कैंटर से टक्कर हो गई। हादसे में 3 बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। भिंड ग्वालियर हाईवे पे ये बुरहानपुर तरफ से एक केला भर के गाड़ी है, कैंटर है, वो आ रही थी। तो विपरीत दिशा से मतलब बेहगांव तरफ से एक मोटरसाइकिल 3 लोग बैठे आ रहे थे, तो उनसे आपस में टकरा गए, जिसमें कि उसका भीषण एक्सीडेंट हो गया। ट्रक टैंकर की तेजी व लापरवाही चलाने के कारण जिससे 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, मोटरसाइकिल चालक सहित जो उसमें बैठे हुए थे, जिसमें 1 महिला और 2 पुरुष। तत्काल इसको लाके यहाँ पीएम कराया जा रहा है और अपराध पंजीबद्ध करके ट्रक और कैंटर को पकड़ लिया, ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया। और बिलासपुर में पुलिस ने अपहरण अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिस ने 1 मार्च तक चोरी के 160 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और बरामद किए गए फोन सभी मोबाइल धारकों को वापस किए गए। अपना मोबाइल पाकर सभी मोबाइल धारक खुश नजर आए और पुलिस का आभार जताया। बिलासपुर एसपी ने इस बाबत जानकारी दी। नहीं तो बता देना कि आप अर्पण अभियान द्वारा मोबाइल जो गुम या हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, ऐसे मोबाइल को रिकवर करके उनके धारकों को वापस किया जाता है। आज लगभग 170 मोबाइल जो कीमत लगभग उनकी 22 से 23 लाख रुपए है, ये अलग अलग जगहों से रिकवर किए गए। कई बार आप जानते हैं कि मोबाइल चोरी हो जाते हैं तो उसको आगे कोई चोर बेच देते हैं किसी अन्य व्यक्ति को, या कई बार मोबाइल ऐसा भी होता है कि गिर जाने पे कोई व्यक्ति यूज़ करना शुरू कर देता है। तो ऐसे मोबाइलों को रिकवर किया गया। साइबर की पूरी जो टीम है, धर्मेंद्र वैष्णव और उनकी जो टीम है, उन्होंने इसको रिकवर किया है और जब ऐसे लोगों को वापस किया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते। रायगढ़ के जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में सांसद गोमती साय, भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी, रायगढ़ जिला भाजपा के संगठन प्रभारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे, जिसमें प्रदेश की गोठानों की बदहाली को लेकर चर्चा की गई। गोठानों की बदहाली और गोठानों के नाम पर भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा के द्वारा चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान की शुरुआत की जा रही है। रायगढ़ भाजपा संगठन प्रभारी अभिषेक सिंह ने बताया कि भूपेश सरकार की सच्चाई और गोबर खरीदी के नाम पर हुए भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए भाजपा द्वारा चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान चलाया जाएगा। चलबो गोठान खोलबो पोल, छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस भूपेश सरकार का पोल। आज मतलब पूरे प्रदेश में ये अभियान चलने वाला है, जिसके तहत सभी हमारे कार्यकर्ता और नेता गोठान जा करके निरीक्षण करेंगे और भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार की पोल को खोलेंगे। जिस तरह से गोठान में भ्रष्टाचार हुआ है, 15 का पैसा हो या फिर एनआरजीए का पैसा हो, चाहे तमाम तरह की योजना का पैसा, सारा पैसा पंचायत का डलवाया गया है। राज्य सरकार एक तरफ कहती है कि हम 1900 करोड़ रुपया पूरे गोठान में लगाए हैं और एक तरफ दूसरे तरफ पंचायत का सारा पैसा लग रहा है। पंचायत के सरपंच बेचारे परेशान हैं। 4.5 सालों में गोठान के नाम पर छत्तीसगढ़ में हर पंचायत या नगरीय निकाय में जाकर देखिए क्या दुर्दशा है। गाय है नहीं, गोबर की बिक्री हो रही है। पंचायतों से 8-8 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर बाहर गौठान बना। सरकारी पटल पर विधानसभा पर ये जवाब आता है कि किसी जिले में 3000 किलो गोबर की चोरी हो गई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में अरपा पार नए नगर निगम की मांग अब जोर शोर से उठने लगी है। इसकी मांग को लेकर बिलासपुर नागरिक सुरक्षा मंच ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में बिलासपुर नगर निगम में 70 वार्ड हैं, जो कि अनुपात से काफी बड़ा है। इन 70 में से 22 वार्ड अरपा पार स्थित हैं, जिनमें औसत मतदाताओं की जो संख्या है वो 7000 के करीब है। शहर के 35 से 40% आबादी अरपा पार ही निवास करती है, इसलिए यहाँ अलग नगर निगम का गठन करना चाहिए। हमारी एक सूत्री मांग है कि अरपा पार क्षेत्र है जो नदी के उस तरफ का इलाका है, उसको पृथक नगर निगम का दर्जा दिया जाना चाहिए। आप जाके देखिए वहाँ सड़कों की क्या स्थिति रही है। जितनी भी सड़कें जो मिली है वो लड़के लिए हम, जो सड़कें आज बनी हैं उसको लड़के लिए हैं हम। जो भी विकास हुआ है वो जो बहुत महत्वपूर्ण जो दफ्तर होते हैं, कार्यालय होते हैं, आज सरकंडा क्षेत्र में एक गार्डन नहीं है। और ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे आगर से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने बड़ा दावा किया है। वानखेड़े ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 150 से अधिक सीटें जीतकर लाएगी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार युवा, बेरोजगार, किसान और महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए काम करेगी। मैं एक निजी कार्यक्रम के लिए ग्वालियर आया हूं और 2023 में एक तरफा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से कर्नाटक में हमने जीत का परचम लहराया है, उससे बढ़ चढ़कर मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस का परचम लहराने के लिए मध्य प्रदेश में तैयार है। स्पष्ट बहुमत के साथ 150 से ज़्यादा सीटों के साथ मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे और जनहितैषी सरकार होगी, जो कि किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की, बुजुर्गों की, सबकी सरकार। और बिलासपुर में व्यापार विहार स्थित दुकान पर एसीसीयू टीम ने छापेमारी की। इस दौरान मात्रा में कई प्रकार के नकली प्रोडक्ट बरामद हुए, जिनमें नकली आयोडेक्स, ब्लैक हीट, ऑल आउट और गुड नाइट इनो शैम्पू को जब्त किया गया। दरअसल एसीसीयू टीम को नरेश ट्रेडर्स से नकली सामान की शिकायत मिल रही थी। ग्राहकों की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। और शिवपुरी शहर में पिछले कई समय से चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। शहर के कई प्रमुख स्थलों से लोगों की बाइक चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन तेज हो रही हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देश पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से चोरी की 12 बाइकें हैं वो बरामद की गई है, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से चोरी की घटनाओं में शामिल उनके अन्य साथियों के बारे में भी पूछताछ शुरू की है। पिछले समय से लगातार शहर में से बाइक चोरी हो रही थी। उन चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई थी। पूर्व में भी कुछ घटनाओं को हमने ट्रेस किया था। जब इस मामले में पता रसी की तो ऐसी संभावना सामने आई कि कोई नया गिरोह इसमें सक्रिय है। तो उस पे से कुछ पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें टिप्स दी। उन पे हमने काम करते हुए एक महेश गुर्जर है, कोलारस थाना क्षेत्र का रहने वाला, और ब्रजेश गोस्वामी, इनको अपने दो लोग हैं, इनको हमने अपनी गिरफ्त में ली। और रायसेन में गर्मी का मौसम शुरू होते ही लोग पानी की समस्या से काफ़ी परेशान हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत भूसीमेटा के ग्राम भरंदा चंदोरा से महिलाएं रायसेन कलेक्ट्रेट पहुंची। पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर अरविंद दुबे को आवेदन दिया गया, जिसके बाद कलेक्टर ने पीएचई विभाग को नल लगाने के आदेश दिए हैं। पानी की परेशानी हुई, हमारी मवेशी प्यास मर रही, हम प्यास मर रहा है। 2-2 कोस तो पानी ला रहा है, ढो ढो के। हमें बहुत परेशानी है पानी की। हम कोई से कहते तो कोई सुनता ही नहीं है हमारे का। ना नल है, ना कुआ है, ना कछ है। हम प्यास मर रहा है। तो जल जीवन मिशन की जो टंकियां बन रही हैं आपके गांव में नहीं बनी क्या? नहीं बनी भैया हमारे गाँव में। कौन सी पंचायत लगती है आपकी? चलवाए पंचायत में अभी एक भी टंकी नहीं बनी किसी की? घुसी बेटा किसी के यहाँ भी नहीं, अभी कोई से भी गांव में नहीं बनी टंकी? नहीं, उधर बन रही है, हमारे गांव में नहीं है। हमारा गांव थोड़ा कच्चे में है भाई।
वोट लेने के लिए सब आ जाते और कहते हैं तो कोई हमारी सुनता ही नहीं। गरीब लोग पैसे मांगते हैं, कहाँ से पैसा दें? की परेशानी है। कब से परेशान हो पानी के लिए? बहुत साल हो गए। आपने ग्राम पंचायत में शिकायत की थी? सरपंच को किया था, सरपंच हमारी सुनते नहीं। तो आज यहाँ कलेक्टेड आई है। हाँ, कलेक्टर में आए थे कहीं हमारी व्यवस्था हो जाएगी। कितनी दूर जाती है पानी लेने? चंदोरा 2 किलोमीटर दूर। तो और कितने मतलब गांव में कितने बस्ती कितने लोग होंगे लगभग? बहुत लोग है कि गांव में एक बार करवाया हूँ, गांव में करवाया, हमारा टोला अलग है तो हमारी कोई सुनता नहीं। दूर है, गांव से दूर है। तो गांव में नल वगैरह नहीं है कुछ? भी है तो खाली गया तो भी गांव में पड़ते, हमारा घर अलग है। और चलिए आगे बढ़ते। दमोह के रजपुरा थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सिलापरी की पुलिया के पास से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 12 किलोग्राम गांजा समेत 24,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई को शुरू किया है। पूछताछ की जा रही है। थाना रजपुरा को इस मामले में सफलता मिली है। स्पेशली थाना प्रभारी रजपुरा को सूचना मिली थी तो उनके द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम निहार रंजन पटनायक है, दूसरे का सोमनाथ पटनायक है, जो मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं और उड़ीसा का ही गांजा कटनी होते हुए यहाँ आता है। तो ऐसी ही सूचना मिली थी, इसके द्वारा उनके द्वारा उनको विधिवत कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया। और सिवनी जिले के बरघाट क्षेत्र में शेर ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग के कर्मचारी के लेट पहुंचने पर आक्रोशित लोगों ने रास्ते को जाम कर दिया, हंगामा किया गया। वन विभाग के डीएफओ, तहसीलदार, पुलिस के अधिकारियों ने लोगों को समझाया, जिसके बाद रास्ते से शव को हटाया गया। एक महिला को मार दिया और महिला मौके पे ही खत्म हो गई। महिला तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए अपने समूह के साथ वहां गई हुई थी। से चेक के रूप में 7,90,000 और 10,000 रुपए नगद राशि का मैंने उनको भुगतान किया और उनके परिवार के लोगों से मिल करके उनको सांत्वना दी। इस घटना को लेकर पहले जैसा भी आपके सामने ही हमने बताया था, ठीक है, सावधानी बरतें और तात्कालिक रूप से जो सहायता राशि वो हम दे रहे हैं और बाकी जो और भी मांगे हैं जो नीतिगत हैं वो हम ऊपर पहुंचा देंगे और उस पर यदि कोई अच्छा जितनी सहायता हो सकती है यथासंभव मदद करने के लिए तत्पर है। लगभग मुझे घटना की जानकारी 8 बजे मिली। थाना बरघाट क्षेत्र अंतर्गत जो जंगल टोला है, यहाँ पे जो मीरन बाई पति बाबूलाल उम्र 58 साल जो टाइगर है, उसके हमले से जो बॉडी मिली है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी और यहाँ पे तत्काल पुलिस बल कार्रवाई कर रहे हैं। 7,90,000 का चेक दिए हैं और 10,000 राशि वहीं तुरंत में दिए थे और घर परिवार से एक सदस्य को नौकरी की मिल जाएंगी, नौकरी 1 महीना 2 महीने मिल जाएंगी बोले। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं।